कल हमने स्वयं और स्वयं प्रभा के विषय में जाना था। तो आज हमें क्या-क्या पढ़ना है? आज हमें 3 चीज़ें पढ़नी है। एक तो हमें मूक्स पढ़ना है, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। मूक्स पढ़ना है, एनडीपी नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी और दीक्षा। इन तीनों के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम मूक्स के विषय में जानेंगे कि मूक्स है क्या है। तो इसका पूरा नाम है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। एम से मैसिव, ओ से ओपन, सेकंड ओ से ऑनलाइन और सी से कोर्सेस। अब इनका अर्थ क्या होता है? तो अब हम इसका अर्थ जानेंगे कि मैसिव का अर्थ क्या होता है। तो मैसिव का अर्थ होता है बहुत ज्यादा, या फिर आप कह सकते हैं बहुत सारे व्यक्ति। तो मैसिव का अर्थ होता है बहुत सारे व्यक्ति। ये क्या है? मूक्स एक ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म है जहां पर बहुत सारे अनगिनत लोगों को एक साथ जोड़कर पढ़ाया जा सकता है। अब जैसे आप किसी क्लास में पढ़ा रहे हैं, तो आप कितने बच्चों को पढ़ा सकते हैं? 100, 200, 500, या फिर कोई एक बड़ा हॉल है तो वहां पर आप 1000 बच्चों को पढ़ा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है? यहाँ पर आप 50 लाख से भी ज्यादा 50 लाख से भी ज्यादा स्टूडेंट्स को आप एक बार में पढ़ा सकते हैं मूक्स के जरिए। तो मैसिव का अर्थ क्या होता है? मैसिव का अर्थ है बहुत सारे या फिर बहुत ज्यादा व्यक्ति। अब ओपन ओपन का अर्थ क्या है? तो ओपन का अर्थ है खुला हुआ। यह सभी प्रकार के व्यक्तियों के लिए ओपन है। मतलब चाहे वो अपनी कंट्री के हों, इंडिया के हों, या फिर विदेश से हों, या फिर कहीं से भी हो, कोई भी व्यक्ति इसमें कहीं भी और कभी भी जुड़ सकता है। तो ये सभी प्रकार के व्यक्तियों के लिए ओपन है। अब आता है ऑनलाइन। ऑनलाइन का अर्थ क्या है? तो ऑनलाइन का अर्थ तो वैसे भी समझ में ही आ रहा है कि ये ऑनलाइन है या फिर इंटरनेट पर निर्भर है। बिना इंटरनेट के इसमें कुछ नहीं किया जा सकता। अब कोर्सेज का अर्थ क्या है? तो कोर्सेज का अर्थ है यहाँ सभी प्रकार के कोर्सेज निशुल्क उपलब्ध है। तो यहाँ पर आप चाहे 9 से लेकर 12 तक, या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन के कोर्सेज हो, या फिर किसी भी तरह के कोर्सेज हो, वो सभी कोर्सेज यहाँ पर निशुल्क उपलब्ध हैं। तो आपको ये इसका अर्थ समझ में आया होगा। मैं एक और बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। तो एम से होता है मैसिव। मैसिव का अर्थ होता है बहुत ज्यादा या फिर बहुत सारे व्यक्ति। आप इसमें एक बार में 50 लाख से भी ज्यादा 50 लाख से भी ज्यादा स्टूडेंट्स को पढ़ा सकते हैं, या फिर कहा जाए तो एनी नंबर ऑफ स्टूडेंट। 50 लाख भी कहना गलत होगा। एनी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यानी कि कितनी भी संख्या में जो विद्यार्थी हैं वो यहाँ पर पढ़ सकते हैं, एक बार में जुड़ सकते हैं पढ़ने के लिए। अब ओपन ओपन का अर्थ है इसका अर्थ है ये खुला हुआ है। खुला हुआ मतलब सभी प्रकार के व्यक्ति, चाहे वो इंडिया के हों या फिर विदेश से हों, कोई भी व्यक्ति कहीं भी और कभी भी इसमें जुड़ सकता है। यह सभी प्रकार के व्यक्तियों के लिए हमेशा ओपन है। थर्ड है ऑनलाइन। तो ऑनलाइन का अर्थ होता है ऑनलाइन का अर्थ है यह पूरी तरह से इंटरनेट पर निर्भर है। अब कोर्सेज, अब इसमें जितने भी प्रकार के कोर्सेज हैं वो सभी यहाँ पर हैं और निशुल्क हैं। वो निशुल्क उपलब्ध हैं। तो अब हम आगे चलते हैं। अब अब आपको एक वर्ड और सीखना है। पहले इसमें डिस्टेंस एजुकेशन। अगर आपने डिस्टेंस एजुकेशन समझ लिया तो आप मूक्स को समझ जाएंगे। तो अब ये डिस्टेंस एजुकेशन क्या है? तो डिस्टेंस एजुकेशन में लोग घर बैठे पढ़ाई कर सकते हैं। लोग घर बैठे पढ़ाई कर सकते हैं। डिस्टेंस एजुकेशन से ही समझ में आ रहा है कि दूर की शिक्षा, दूरस्थ शिक्षा।
तो यहाँ पर क्या होता है इसमें जो पढ़ने वाले होते हैं, जो विद्यार्थी होते हैं, वो अपने घर पर ही बैठे-बैठे पढ़ाई करते हैं। दूरस्थ शिक्षा प्रदान करने वाली संस्था, जितनी भी संस्थाएँ हैं वो जितनी भी जो संस्थाएं हैं, जो दूरस्थ संस्था डिस्टेंस एजुकेशन प्रदान करती हैं, वो सब क्या करती हैं, वो अपने विद्यार्थियों को पोस्ट के जरिए यानी कि ईमेल आईडी या फिर व्हाट्सएप के जरिए जो अध्ययन सामग्री है, टीचिंग का जो सामान है, नोट्स वगैरह, किताबें, पीडीएफ, बुक्स के, तो वो सभी भेजती हैं। जिससे क्या होता है, विद्यार्थी बिना किसी की मदद के स्वयं ही शिक्षा को ग्रहण कर लेता है। तो डिस्टेंस एजुकेशन क्या है? डिस्टेंस एजुकेशन में जो विद्यार्थी हैं वो अपने घर बैठे ही पढ़ाई कर सकते हैं और जो दूरस्थ शिक्षा यानी डिस्टेंस एजुकेशन प्रदान करने वाली जो कंपनियां हैं, सॉरी जो संस्थान हैं, जो एजुकेशन के संस्थान हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, वो वो क्या करती हैं, वो पोस्ट के जरिए या तो ईमेल या व्हाट्सएप या फिर किसी भी पोस्ट के जरिए वो क्या करती हैं, विद्यार्थियों को अध्ययन सामग्री भेजती हैं पढ़ने के लिए, यानी कि उनके नोट्स या फिर पीडीएफ्स, बुक्स के, चैप्टर्स के, तो जिससे विद्यार्थी क्या कर सकता है, अपनी बिना किसी की मदद लिए स्वयं से ही शिक्षा ग्रहण कर सकता है। तो ये है डिस्टेंस एजुकेशन। अब मूक्स मूक्स अर्थात मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स आधुनिक डिजिटल दुनिया का एक बेहतरीन शैक्षिक कार्यक्रम है। तो जो मूक्स है वो क्या है, आधुनिक डिजिटल दुनिया, जो हमारी अब ये जो दुनिया है वो डिजिटल होती जा रही है, तो ये क्या है, आधुनिक डिजिटल दुनिया का एक बेहतरीन शैक्षिक कार्यक्रम है, एक बेहतरीन पढ़ाने वाला जो एक कार्यक्रम है, बढ़िया पढ़ाने वाला एक कार्यक्रम है। यह ऑनलाइन इंटरनेट के जरिए दूरस्थ शिक्षा डिस्टेंस एजुकेशन का एक माध्यम है। मैंने आपसे पहले ही कहा था, अगर आपको ये डिस्टेंस एजुकेशन समझ में आ गया तो आप मूक्स को भी आसानी से समझ सकते हैं। तो ये मूक्स है क्या है, मूक्स एक ऑनलाइन इंटरनेट के जरिए डिस्टेंस एजुकेशन का एक माध्यम है। तो मूक्स भी क्या है, एक डिस्टेंस एजुकेशन का ही माध्यम है इंटरनेट के जरिए, जहां बिना किसी बाध्यता के, जहां बिना किसी रुकावट के, बाध्यता मतलब रुकावट, बिना किसी सीमा के, जहां पर कोई लिमिट नहीं है, दुनिया में कहीं भी, आप चाहे दुनिया में कहीं भी हो, वहां से आप कभी भी जब आपको समय मिले तब, किसी भी समय, कभी भी जब आपको समय मिले तब आप बड़े पैमाने पर शिक्षा हासिल किया जा सकता है। तो आप वहां पर फ्री अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। तो है क्या है ये एक ऑनलाइन इंटरनेट के जरिए दूरस्थ शिक्षा यानी डिस्टेंस एजुकेशन का एक माध्यम है। मतलब डिस्टेंस एजुकेशन की तरह ही यह भी एक माध्यम है इंटरनेट के जरिए, जहां पर क्या होता है, जहां पर कोई रुकावट नहीं होती, कोई लिमिट नहीं होती पढ़ाने की, जहां पर आप दुनिया में चाहे कहीं भी हो, कभी भी आप, और जब आपको समय मिले तब आप बड़े पैमाने पर शिक्षा को आप हासिल कर सकते हैं, जब आपको समय मिले। तो आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब आगे चलते हैं। अब मूक्स इस डिस्टेंस एजुकेशन का अधिक विस्तृत रूप है। अब जो मूक्स है वो डिस्टेंस एजुकेशन का विस्तृत रूप है, मतलब पूरा उससे बड़ा रूप है। विस्तृत का अर्थ होता है बड़ा। तो जो मूक्स है वो डिस्टेंस एजुकेशन से बहुत बड़ा रूप है तो वो डिस्टेंस एजुकेशन का ही रूप, लेकिन उससे बड़ा है डिस्टेंस एजुकेशन से। तो मूक्स कार्यक्रम के तहत विद्यार्थियों को बहुत ही आसानी से डिजिटल सामग्री को इंटरनेट के माध्यम से उपलब्ध करा दिया जाता है। तो मूक्स कार्यक्रम के तहत जो विद्यार्थी होते हैं उनको आसानी से जो डिजिटल सामग्री को इंटरनेट के माध्यम से उपलब्ध करा दिया जाता है। आपने पढ़ा था अभी,
जितनी भी ये डिस्टेंस एजुकेशन वाली संस्थान होती हैं वो सभी क्या करती हैं, पोस्ट के जरिए विद्यार्थियों को अध्ययन सामग्री भेजती हैं। तो वही बात यहाँ कह रहा है ये कि जो विद्यार्थी हैं मूक्स कार्यक्रम के अंतर्गत जितने भी विद्यार्थी अध्ययन कर रहे हैं उनको आसानी से जो है वो सामग्री इंटरनेट के जरिए उपलब्ध करा दी जाती है। अब जहाँ एक विद्यार्थी ऑडियो विजुअल सिस्टम एवीएस में लेक्चर देख सकता है, जहाँ पर आप वीडियो लेक्चर जो रिकॉर्डेड है वो आप ऑडियो वीडियो दोनों सिस्टम में देख सकते हैं और सुन सकते हैं। प्रॉब्लम डिस्कस कर सकते हैं अपनी। अब आपने लेक्चर देखा, आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप क्या करेंगे, प्रॉब्लम्स को अपनी डिस्कस कर सकते हैं। ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हो जिससे आपको पता चल जाएगा आपकी कितनी तैयारी है, तो आप वहां पर ऑनलाइन टेस्ट भी दे सकते हैं और सर्टिफिकेट भी हासिल कर सकते हैं। और अगर आपने कोई सर्टिफिकेट वाला कोर्स भी किया है तो आप वहां पर सर्टिफिकेट भी पा सकते हैं। तो आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। मैं एक और बार इतने को रिपीट कर देता हूँ क्योंकि मूक्स का जितना भी सार है वो सब इसी में है। तो मूक्स डिस्टेंस एजुकेशन का एक विस्तृत रूप है, एक बड़ा रूप है मूक्स। एक मिनट में इरेज कर लूँ इसे पहले। हाँ, तो मूक्स इस डिस्टेंस एजुकेशन का एक विस्तृत रूप है। तो मूक्स जो है वो डिस्टेंस एजुकेशन का रूप, तो डिस्टेंस एजुकेशन से ही बना है वो, लेकिन उससे विकसित हो गया है, उससे ज्यादा विकसित हो गया है, उससे ज्यादा विस्तृत हो गया है। किससे? डिस्टेंस एजुकेशन से ज्यादा मूक्स विस्तृत हो गया है। तो मूक्स कार्यक्रम के तहत जो विद्यार्थी हैं उनको आसानी से डिजिटल सामग्री इंटरनेट के माध्यम से उपलब्ध करा दी जाती है। जो अध्ययन की सामग्री है, नोट्स, पीडीएफ, बुक्स के, तो वो उनको उपलब्ध करा दिए जाते हैं इंटरनेट के माध्यम से। जहाँ एक विद्यार्थी ऑडियो विजुअल सिस्टम की मदद से उन लेक्चर्स को देख सकता है और सुन सकता है। जो रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स हैं चैप्टर बाय चैप्टर, उनको वो सुन सकते हैं और देख सकते हैं। और अगर उन लेक्चर्स को देखकर कुछ समझ में ना आए तो प्रॉब्लम को डिस्कस भी कर सकते हैं वहां पर, और ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं। जो आपने पढ़ा उसका अगर आप टेस्ट देना चाहते हैं तो वहां पर आप दे सकते हैं और सर्टिफिकेट भी हासिल कर सकते हैं। तो बस यही था मूक्स। अब मूक्स का इतिहास जान लेते हैं थोड़ा। मूक्स का इतिहास क्या है, तो कनेक्टिविज्म और कनेक्टिव नॉलेज, क्या क्या, कनेक्टिविज्म और कनेक्टिव नॉलेज के नाम से 2006 तक मूक्स को जाना जाता था। तो ये क्या है, मूक्स जो था उसको 2006 तक किस नामों से जाना था जाता था, कनेक्टिव कनेक्टिविज्म और कनेक्टिव नॉलेज। दो नाम थे इसके, कनेक्टिविज्म और कनेक्टिव नॉलेज। इन दोनों नामों से ही मूक्स को 2006 तक जाना जाता था। लेकिन 2008 में यूनिवर्सिटी ऑफ प्रिंस एडवर्ड, ये एक यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ प्रिंस एडवर्ड के जो एक प्रोफेसर है डेव क्रोमियर, कौन, डेव क्रोमियर ने पहली बार मूक्स शब्द का दिया था। तो मूक्स को ये मूक्स नाम किसने दिया था, डेव कॉर्नियर ने, सॉरी डेव क्रोमियर ने दिया था, डेव क्रोमियर ने। और मूक्स को सीसी के 08 भी कहा जाता है। इसका एक और नाम है सीसी के 08। अगर परीक्षा में ये लिखा जाए तो आपको समझना है कि ये मूक्स के विषय में ही बात कर रहा है, क्योंकि मूक्स का ही दूसरा नाम सीसी के 08 है। और आपको ये दोनों नाम भी याद रखने हैं, कनेक्टिविज्म और कनेक्टिव नॉलेज। आगे चलते हैं हम। अब मूक्स में क्या क्या अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराई जाती है, तो इसमें क्या होता है, आपको वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं जो रिकॉर्डेड होते हैं, वो आपको वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं। कोर्स से रिलेटेड बुक्स, पाठ्यक्रम से संबंधित किताबें भी आपको मिलती हैं। जो आप पाठ्यक्रम लिया है आपने उससे संबंधित आपको किताबें भी मिलती हैं। और है इसमें क्विज, क्विज मतलब प्रश्नोत्तरी, आपसे टेस्ट
क्विज एक टेस्ट प्रकार का ही होता है जहां पर आपसे सवाल जवाब किए जाते हैं। क्विज टाइप में आप टेस्ट दे सकते हैं, प्रश्नोत्तरी, महीना और साप्ताहिक टेस्ट। आपका एक तो साप्ताहिक एंड पर टेस्ट होगा, एक तो वीकली टेस्ट और एक मंथली टेस्ट। आपके दो टेस्ट होते हैं इसमें, और एक फाइनल एग्जामिनेशन तो होता ही होता है। तो ये चार पांच चीजें थी जो इसमें शामिल है। क्या क्या? एक तो वीडियो लेक्चर्स, इसमें रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर मिलेंगे आपको। और दूसरा है पाठ्यक्रम से संबंधित किताबें, बुक्स भी जो संस्थान आपको पढ़ा रही है वो ही आपको प्रोवाइड कराएगी, बुक्स भी वो आपको देगी। तीसरा है क्विज। क्विज एक टेस्ट आप दे सकते हैं, टेस्ट को आप क्विज भी कह सकते हैं, प्रश्नोत्तरी। और आपका सप्ताह और महीना के अंत में आपका एक टेस्ट हुआ करेगा। और फाइनल एग्जामिनेशन तो होगा ही होगा, अंतिम परीक्षा। तो मूक्स में बस इतना ही था। बस एक चीज रहेगी मूक्स में हमारी, कि ये मतलब इसकी शुरुआत किसने की। तो मूक्स की शुरुआत भी एम एच आर डी ने की थी। कब की थी? ये बस एक मिनट में अभी देखकर बताता हूँ आपको मूक्स की शुरुआत किसने की थी। मैं लिख कर तो लाया था लेकिन भूल गया मैं। तो ये इसकी शुरुआत जो है वो भी डेव कॉर्नियर को ही माना जाता है। डेव कॉर्नियर ने इसको नाम दिया था और ये तभी प्रचलन में आया था। लेकिन भारत में जो है वो एमएचआरडी के द्वारा ही ये लाया गया, मानव संसाधन विकास मंत्रालय। एमएचआरडी का पूरा नाम है ये। तो इसी ने इसकी शुरुआत की थी भारत में, और उसी की ये एक पहल है। आगे चलते हैं। अब अब हमारा आता है एनडीएल। एनडीएल इसका पूरा नाम होता है नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी। जैसे आपको इसके नाम से ही पता चल गया होगा कि इसमें है क्या है। तो ये एक लाइब्रेरी है जहां पर आपको सभी प्रकार की किताबें निशुल्क उपलब्ध हो जाती हैं। लोगों, तो अब हम इसके बारे में थोड़ा सा जानें। तो केंद्रीय मंत्री, संसाधन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी ने 19 जून 2000 राष्ट्रीय पठन पाठन दिवस के अवसर पर भारतीय राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी लॉन्च की। अब इसमें तीन चीज हो गई। क्या क्या? एक तो प्रकाश जावड़ेकर जी, इन्होंने क्या किया था, एनडीएल की शुरुआत की। कब की? 19 जून 2018 को की। और किस दिवस पर की? पाठन दिवस के अवसर पर की। आपको ये दिवस भी याद रखना है। लिया जाता है कि बताइए, एनडीएल नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी की शुरुआत प्रकाश जावड़ेकर जी ने किस दिवस के अवसर पर की थी। तो आपको ये याद रखना है कि पठन पाठन दिवस पर की थी। तो और ये है क्या है, सूचना और संचार तकनीक। सूचना और संचार तकनीक, एनएमई आईसीटी। एनएमई आईसीटी। अब इसका पूरा नाम क्या है? नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू आईसीटी। आईसीटी का तो आपको पता ही है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो मैंने इसे शॉर्ट कर दिया, नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू आईसीटी। अब इसका अर्थ क्या है? ये जो लाइब्रेरी है वो क्या है, आईसीटी पर निर्भर है। जो हमारे राष्ट्रीय मिशन चल रहा है एजुकेशन पर, तो ये किस पर निर्भर है? सूचना और संचार की तकनीक। सूचना और संचार की जो तकनीक है वो, उस पर सूचना और संचार की तकनीक क्या है, आईसीटी। ये भी आईसीटी पर ही निर्भर है।
अभी तक हमने जितनी भी चीजें पढ़ी वो सभी क्या थी, आईसीटी पर ही निर्भर थी। आईसीटी का कहीं ना कहीं योगदान है उन्हें शुरू करने में। तो हमारे देश में जो मिशन चल रहा है, नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू आईसीटी के, जिसे हम डिजिटल शिक्षा के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर ये इसका पूरा नाम दे रखा है, लेकिन इसका संक्षिप्त नाम है डिजिटल एजुकेशन। तो उसी के तहत क्या हुआ, इसकी शुरुआत की गई थी, के माध्यम से राष्ट्रीय शिक्षा मिशन के तत्वाधान में भारतीय राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी एनडीएल, मानव संसाधन विकास मंत्रालय एमएचआरडी की एक परियोजना है। तो अब क्या है इसमें, आपको यहाँ तक तो समझ में आ गया था ये कि इसकी शुरुआत प्रकाश जावड़ेकर जी ने की 19 जून 2018 को की, और कब की, पठन पाठन दिवस के अवसर पर की थी। अब इससे आगे क्या है ये, तो इससे आगे ये दे रखा है कि आप अभी इसको भूल जाइए, ये जो हाईलाइटेड है बैंगनी रंग से, इससे भूल जाइए। इसकी जगह सिर्फ आप रखिए डिजिटल एजुकेशन, डिजिटल शिक्षा। तो डिजिटल शिक्षा के माध्यम से राष्ट्रीय शिक्षा मिशन के तहत में भारतीय राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी, तो डिजिटल शिक्षा के माध्यम से जो है वो राष्ट्रीय शिक्षा एक मिशन, राष्ट्रीय शिक्षा जो मिशन चल रहा है, नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन, तो उसके तहत ये बनाई गई थी एनडीएल, और मानव संसाधन विकास मंत्रालय भी इसमें शामिल है। बस आपको दो चीज याद रखनी है, एक तो आईसीटी, आईसीटी भी हर चीज में जुड़ी हुई है, और एक एमएचआरडी, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, क्योंकि पढ़ाई से रिलेटेड जितने भी जो निर्णय लेते हैं वो एमएचआरडी ही लेता है, और आईसीटी तो हमारी है ही है, टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है पूरी। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं। अब एनडीएल का लक्ष्य देश के सभी नागरिकों को डिजिटल शिक्षण संसाधन उपलब्ध कराना है। तो अब इसका लक्ष्य क्या है, एनडीएल किस लक्ष्य के आधार पर बनाया गया है, जैसे आपने स्वयं पढ़ा, तो स्वयं का अर्थ था कि सभी को शिक्षा मिले, और स्वयं प्रभा का अर्थ था कि जहां पर इंटरनेट की सुविधा नहीं है वहां तक शिक्षा मिले। तो ऐसे ही एनडीएल का क्या लक्ष्य था, तो इसका लक्ष्य है कि देश के सभी नागरिक, जितने भी नागरिक हैं हमारे देश के, उन सभी को क्या हो, डिजिटल शिक्षण के लिए संसाधन उपलब्ध हो। अब अब आप डिजिटल शिक्षा तो पढ़ लेंगे, स्वयं की हेल्प से आपने वहां पर एक कोर्स ले लिया, तो आप वहां पर पढ़ सकते हैं, लेकिन आपके पास संसाधन भी तो होने चाहिए। तो वहां पर आप क्या कर सकते हैं, एनडीएल में आपको डिजिटल शिक्षण के लिए संसाधन उपलब्ध हो जाएंगे, तथा ज्ञान प्राप्ति के लिए उन्हें सशक्त, प्रेरित और प्रोत्साहित करना है। और देश के जितने भी नागरिक हैं उन सभी को ज्ञान की प्राप्ति के लिए उन्हें क्या करना है, सशक्त बनाना है, उन्हें प्रेरित करना है और प्रोत्साहित करना है। अब आईआईटी खड़गपुर, इसका नाम क्यों आया, आपने सुना होगा, ये आईआईटी का तीसरे नंबर का कॉलेज है इंडिया में, आईआईटी खड़गपुर। तो अब ये क्या कर रहा है, ने भारतीय राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी एनडीएल को विकसित किया है। अब आईआईटी खड़गपुर ने क्या किया है, एनडीएल को विकसित किया है। अब आप कह रहे होंगे अभी तो सर आपने बताया कि एमएचआरडी आईसीटी ने किया, लेकिन वो उनकी एक पहल थी, उन्होंने सिर्फ शुरू किया उसका, उन्होंने सिर्फ उसकी शुरुआत कर दी, लेकिन उसको विकसित करने का श्रेय जाता है आईआईटी खड़गपुर को, उसने इस डिजिटल लाइब्रेरी को विकसित किया है। अब इसमें है एनडीएल में, अब एनडीएल में है क्या क्या है, तो राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी भारत तथा विदेशों की शिक्षा संस्थानों से अध्ययन सामग्री एकत्र करने का एक प्लेटफॉर्म है। तो यहाँ पर क्या होता है, ये जो राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी है ये केवल भारत की ही नहीं, विदेशों के जो शिक्षा संस्थान है, विदेशों के जो कॉलेजेस हैं, वहाँ की जो यूनिवर्सिटी हैं,
वहां से भी ये अध्ययन सामग्री इसमें एकत्रित होती है, इसमें जुड़ती है। तो आप इस प्लेटफॉर्म पर वहां विदेशों की भी बुक्स को आसानी से पा सकते हैं, क्योंकि इस पर हमारे देश की ही नहीं बल्कि विदेशों की भी जो अध्ययन सामग्री है वो भी एकत्रित होती है। यह एक डिजिटल पुस्तकालय है। तो यह क्या है, एक डिजिटल पुस्तकालय है जहां पर आपको सभी किताबें जो आप चाहें वो आपको फ्री मिल जाती है। आप बस उसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें पाठ्य पुस्तक, निबंध, ऑडियो वीडियो पुस्तकें, व्याख्यान, उपन्यास, अन्य प्रकार की शिक्षण सामग्री शामिल है। अब इसमें है क्या क्या है, ये जितनी भी ये है एनडीएल है उसमें क्या क्या है, पाठ्य पुस्तक मिलेंगी आपको, अपने कोर्स से रिलेटेड पुस्तकें, निबंध पर निबंधों पर पुस्तकें मिल जाएंगी, ऑडियो वीडियो पुस्तकें, व्याख्यान पुस्तकें, उपन्यास मिल जाएंगे आपको वहां पर, और भी कई प्रकार की शिक्षण सामग्री, पढ़ाने वाली जो पढ़ाई शिक्षकों जिसका यूज कर सकते हैं पढ़ाने के लिए शिक्षक, वो आपको यहाँ पर उपलब्ध हो जाएगी। और कोई भी व्यक्ति किसी भी समय और कहीं से भी राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी का उपयोग कर सकता है। यह सेवा क्या है, निशुल्क है। तो इसमें क्या समझ में आया आपको कि ये क्या है, एक डिजिटल पुस्तकालय है जिसमें पाठ्य पुस्तक, आपके सिलेबस की, आपके कोर्स की पाठ्य पुस्तकें मिलेंगी, निबंध पर किताबें मिल जाएंगी आपको, उपन्यास मिल जाएंगे, और अन्य प्रकार की शिक्षण सामग्री शामिल है। और कोई भी व्यक्ति और किसी भी समय और कहीं से भी, तीन चीजें हैं, कोई भी व्यक्ति किसी भी समय और कहीं से भी इस लाइब्रेरी का उपयोग कर सकता है। और यह क्या है, निशुल्क सेवा है। राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी में 200 भाषाओं में 160 स्रोत की 1.7 करोड़ अध्ययन सामग्री उपलब्ध है। तो अब ये जो हमारी डिजिटल लाइब्रेरी है इसमें क्या है, 200 भाषाएं हैं, जिसमें से 160 तो मेन है, और जिसका क्या है 1.7 करोड़ यानी 1,70,00,000 अध्ययन सामग्री इस पर उपलब्ध है। राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी पर 200 भाषाएं हैं, जिसमें से 160 स्रोतों की, 160 मुख्य भाषाओं की 1,70,00,000 अध्ययन सामग्री उपलब्ध है। मतलब 1,70,00,000 किताबें इस पर उपलब्ध है। लाइब्रेरी के अंतर्गत 30 लाख उपयोगकर्ताओं का पंजीयन हो चुका है। और इस लाइब्रेरी में क्या हुआ है, 30 लाख उपयोगकर्ताओं ने इस पर क्या किया है, पंजीकरण किया है। तथा सरकार का लक्ष्य क्या है इसके प्रति, तो सरकार का जो लक्ष्य है इसके प्रति है, प्रति वर्ष इस संख्या में 10% की वृद्धि करना, 10 गुना की वृद्धि करना। जैसे इस साल मान लीजिए 30 लाख उपयोगकर्ताओं ने किया, तो अगली साल सरकार का लक्ष्य ये होगा कि 10 गुना भी अधिक हो। मतलब जो 30 लाख उपयोग करता है उसमें 10 गुना, 10% की वृद्धि हो जाए। अब अब है राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी की वेबसाइट www.ndl.gov.in पर आप विजिट कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ से कोई भी ऑनलाइन किताब देखनी है या फिर आप चाहते हैं कि मैं भी एनडीएल को देखूं, तो आप www.ndl.gov.in पर जा सकते हैं, जहाँ पर ये एक सरकारी वेबसाइट है जहाँ पर आपको सभी प्रकार की किताबें मिल जाएंगी। अब आगे चलेंगे हम। अरे, अब अब आता है दीक्षा। दीक्षा क्या है, ये इसका लोगो है, दीक्षा, भारत का फ्री ई लर्निंग प्लेटफॉर्म, दीक्षा पोर्टल। तो अब ये दीक्षा है क्या है, दीक्षा एक मोबाइल ऐप है। देखा होगा जो एनसीईआरटी किताब है उन पर एक क्यूआर कोड आता है हर चैप्टर के आगे। तो आप इस दीक्षा मोबाइल ऐप में डाउनलोड कर कोड को अगर स्कैन करते हैं, तो आपको क्या होगा, उस चैप्टर से रिलेटेड जितनी भी वीडियो लेक्चर्स होंगे या फिर उससे रिलेटेड जो भी अध्ययन सामग्री होगी, वो आपको इस ऐप पर निशुल्क मिल जाएगी। क्या होगा, निशुल्क आपको प्राप्त
हो जाएगी। जानते हैं इसके बारे में है क्या है। तो इस ऐप का प्रयोग पूरी तरह फ्री है। तो आप इस ऐप का प्रयोग जो है वो पूरी तरह से फ्री है, आप इसका उपयोग कर सकते हैं। यह गूगल के प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। मैंने अभी आपको बता दिया कि आप प्ले स्टोर से इसे डाउनलोड कर सकते हैं और इसके माध्यम से विद्यार्थी घर बैठे अपने मोबाइल या कंप्यूटर से ही मुफ्त में पढ़ाई कर सकते हैं। और ये भी क्या है, इससे भी आप घर बैठे मुफ्त में अपने मोबाइल या फिर कंप्यूटर से पढ़ाई कर सकते हैं। इस ऐप के माध्यम से देश के सभी शैक्षणिक परिषदों यानी कि हमारे देश के जितने भी बोर्ड हैं, यूपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, बिहार बोर्ड, जितने भी बोर्ड है की शिक्षा सामग्री प्राप्त की जा सकती है। तो उन सभी बोर्डों की शिक्षा सामग्री जो इस ऐप पर आपको प्राप्त हो जाएगी। यह ऐप विद्यार्थियों के अलावा शिक्षक, अब इस ऐप को उपयोग कौन कौन कर सकता है, किसके लिए फायदेमंद है ये, तो ये केवल विद्यार्थियों के लिए ही नहीं है, इसके अलावा शिक्षक जो टीचर है वो भी यहाँ पर सीख सकते हैं। शिक्षाविद, शिक्षाविद का अर्थ होता है जो, जैसे आपने कोई सब्जेक्ट लिया है स्कूल में, आप उसके मास्टर हो गए, आपको वो सब्जेक्ट बहुत अच्छी तरीके से आता है, तो आप क्या हो, उस सब्जेक्ट के शिक्षाविद हो, एक्सपर्ट हो आप उस सब्जेक्ट के। तो वो भी इसका उपयोग कर सकते हैं। विशेषज्ञ, जो विशेषज्ञ होते हैं वो भी, संगठन, जितनी भी संस्थाएं हैं, संगठन संस्थाएं, वो सभी उपयोग कर सकती हैं, चाहे वो सरकारी हो या फिर स्वायत्त यानी स्वयं की हो, गैर सरकारी हो या फिर निजी संगठन हो, सभी के लिए क्या है, एक लाभदायक है। इस ऐप में कई प्रकार की शिक्षा सामग्री, स्टडी मटेरियल दी गई है, जो कई प्रकार के रूपों, प्रारूपों या फिर रूपों में उपलब्ध है, वीडियो, ऑडियो इत्यादि। तो इस ऐप में जो शिक्षा सामग्री है वो कई फॉर्मेटों, कई रूपों में दी गई है, जैसे आप चाहे पीडीएफ देख सकते हैं या फिर वीडियो लेक्चर्स देख सकते हैं या फिर ऑडियो में सुन सकते हैं। आगे चलते हैं हम। अब कुछ बिंदु जान लेते हैं ये दीक्षा के बारे में, इन्हीं से आपको ये पूरा समझ में आ जाएगा। तो विद्यार्थी शिक्षा सामग्री को अपने फोन में सेव कर सकता है और जब चाहे तब उसे पढ़ सकता है, क्योंकि यह ऐप ऑफलाइन भी काम करता है। तो ये जो ऐप है ये ऑफलाइन भी कार्य करता है। तो आप जब, जैसे आपको कोई शिक्षा सामग्री वहां पर मिल गई, आपको लगता है ये हमारे कार्य की है, तो आप उसे सेव करके रख लीजिए, डाउनलोड कर लीजिए, जब आपको समय मिले तब आप वहां पर उसे पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, ऑफलाइन भी कार्य करता है। अब शिक्षा सामग्री एक से दूसरी युक्तियों यानी कि डिवाइसेस में साझा भी की जा सकती है। अब जो आपकी शिक्षा सामग्री है जो आपने डाउनलोड किया है, उसको आप क्या कर सकते हैं, एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में आप भेज भी सकते हैं। जैसे अब आपको किसी और के साथ भी उसे शेयर करना है, तो आप उसको शेयर भी कर सकते हैं, या फिर उसे स्टोर करना है तो आप उसे स्टोर भी कर सकते हैं। भी अधिक यानी विभिन्न भाषाओं में उपलब्ध है। तो ये ऐप क्या है, 18+, क्या है, 18+ भाषाओं में उपलब्ध है। इस ऐप में प्रथम कक्षा से लेकर 10वीं कक्षा तक की अध्ययन सामग्री उपलब्ध है। अब ये क्या है, ये थोड़ा कम है अभी, लेकिन अभी और बना रहे हैं, इसको विकसित कर रहे हैं, लेकिन अभी के लिए क्या है इसमें, अभी के लिए ये केवल प्रथम कक्षा से लेकर 10वीं कक्षा तक यानी फर्स्ट टू 10th, बस इतनी ही अध्ययन सामग्री अभी इस पर उपलब्ध है। इस ऐप का प्रयोग करना बहुत ही सरल है और कम शिक्षित लोग भी इस ऐप का प्रयोग सुगमता से कर सकते हैं। तो ये जो ऐप है इसका उपयोग करना भी बहुत ही आसान है, और जो भी कम शिक्षित लोग हैं, जितने भी जो कम शिक्षित हैं, जिनको ज्यादा शिक्षा का ज्ञान नहीं है, तो वो भी इसका उपयोग है सरलता से कर सकते हैं। शिक्षक इस ऐप के माध्यम से अपने विद्यार्थियों को ऑनलाइन शिक्षण दे, तो जो शिक्षक है, जो टीचर है, वो क्या कर सकता है, इस ऐप के माध्यम से जो स्टूडेंट्स हैं उनको पढ़ा भी सकता है ऑनलाइन। तो अब आपको इसमें
को। तो पहला बिंदु इसमें ये था कि ये जो शिक्षण सामग्री क्या है, आप इसे अपने फोन में सेव कर सकते हैं, उसे डाउनलोड कर सकते हैं और जब आपके पास समय हो देख सकती हैं, क्योंकि ये ऐप जो है वो ऑफलाइन भी कार्य करता है। दूसरा पॉइंट था कि शिक्षा की सामग्रियों को एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में भेजा जा सकता है। जैसे आपने पढ़ा, आपको वो अच्छा लगा तो आप उसे अपने मित्रों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। और तीसरा पॉइंट ये था कि इस ऐप में क्या है, 18 से भी अधिक भाषाएं उपलब्ध हैं। अगला, इस ऐप में प्रथम कक्षा से लेकर 10वीं कक्षा तक की अध्ययन सामग्री उपलब्ध है और इस ऐप का प्रयोग करना बहुत ही आसान है और कम शिक्षित लोग भी इसका उपयोग सरलता से कर सकते हैं। अब शिक्षक इस ऐप के माध्यम से विद्यार्थियों को ऑनलाइन शिक्षण भी दे सकता है, ऑनलाइन पढ़ा भी सकता है। यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत निर्धारित लक्ष्य डिजिटल शिक्षा को पाने में हमारी सहायता करेगा। अब ये पॉइंट है, तो ये क्या करेगा, जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति है 2020 में आई थी, आपने सुना होगा कि नई शिक्षा नीति। पहले क्या थी, हमारी 10+2 की शिक्षा नीति थी, लेकिन फिर वो बदल दी गई। तो उसी में ये डिजिटल शिक्षा शुरू की गई थी नई शिक्षा नीति में। तो ये ऐप क्या करेगा, हमारी मदद करेगा राष्ट्र डिजिटल शिक्षा को पाने में। कैसे करेगा, क्योंकि इस पर ऑनलाइन क्लासेस चल सकती हैं, टीचर जो है वो मतलब विद्यार्थियों को ऑनलाइन पढ़ा सकते हैं, अध्ययन सामग्री भी इसमें आपको मिल सकती है, ये ऑफलाइन भी है, आप उनको सेव कर सकते हैं वीडियोस को या फिर साझा भी कर सकते हैं। तो इससे बहुत हमारी मदद होगी। अब इस ऐप की एक विशेषता यह भी है कि इसके माध्यम से अभिभावक अपने बच्चों की पढ़ाई का निरीक्षण भी सुगमता से कर सकेंगे। अब ये क्या है, ये खास विशेषता है कि इस ऐप के माध्यम से जो अभिभावक हैं, जो पेरेंट्स हैं, जो माता पिता हैं, वो क्या कर सकेंगे, वो अपने बच्चों की पढ़ाई का निरीक्षण भी कर सकेंगे, क्योंकि उसमें खास ऐसे फीचर हैं जिसकी सहायता से वो पता लगा पाएंगे कि उनका मतलब बच्चा जो है वो पढ़ाई में कैसा है, जिससे वो उसका निरीक्षण आसानी से कर सकेंगे। तो बस आज की क्लास में इतना ही था। आज हमने 3 चीजों, एनडीएल और दीक्षा। तो कल हम कंप्यूटर मेमोरी को विकसित रूप में जानेंगे, विस्तृत रूप में जानेंगे खूब। और कल हम जीबी, एमबी, टीबी इन सभी के विषय में भी अध्ययन करेंगे। तो बस आज के लेक्चर में इतना ही था। धन्यवाद।